औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सही बुखारी में है कि हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि क़ब्ल इस्लाम जब कोई शख्स मर जाता तो इसके वारिस इसकी औरत के पूरे हकदार समझे जाते थे। अगर इनमें से कोई चाहता तो इसे निकाह में ले लेता, अगर वो चाहते तो किसी दूसरे के निकाह में दे देते, अगर चाहते तो निकाह ही न करते। मैके वालों से ज्यादा इस औरत के हकदार इसके ससुराल वाले ही गिने जाते थे और वो लोग इस औरत को मजबूर करते कि वो हक मेहर से दस्तबरदार हो जाए और यूं ही बेनिकाह बैठी रहे। इस औरत का खाविन मरते ही कोई भी आकर इस पर अपना कपड़ा डाल देता और वही इसका मुख्तार समझा जाता था। अगर ये कपड़ा डालने वाला इसे हसीन पाता तो इससे निकाह कर लेता और अगर ये बदसूरत होती तो यूं ही रोके रखता यहाँ तक कि वो मर जाती और फिर इसके माल का वारिस बन जाता। फिर अगर वो औरत कुछ फदिया देकर और बदला दे दे तो वो इसे निकाह करने की इजाज़त देता, वरना यूं ही वो मर जाती। हज़रत ज़ैद बिन असलम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि अहले मदीना का ये दस्तूर था कि वारिस इस औरत के भी वारिस बन जाते। गर्ज ये लोग औरतों के साथ बड़ी बुरी तरह से पेश आते, यहाँ तक कि तलाक देने के वक़्त ये शर्त कर लेते थे कि जहाँ भी मैं चाहूँ तेरा निकाह होगा। इसी तरह की कैद बंद से रिहाई पाने की फिर ये सूरत होती कि वो औरत कुछ देकर जान छुड़ाती। अल्लाह ताला ने मोमिनों को इससे मना फरमा दिया। इब्न मरविया में है कि जब अबू कैस का इंतकाल हुआ तो इनके बेटे ने इनकी बीवी से निकाह करना चाहा, जैसे कि जाहिलियत के ज़माने में ये दस्तूर था। हज़रत अता रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाते हैं कि किसी बच्चे की संभालने पर इसको लगा देते थे और जब कोई मर जाता तो इसका लड़का इसकी बीवी का हकदार समझा जाता था। अगर चाहता तो खुद अपनी सतीली माँ से निकाह कर लेता और अगर चाहता दूसरे के निकाह में दे देता। हज़रत अकरमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की रिवायत में है कि अबू कैस की जिस बीवी का नाम कबीना था रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, इसने इस सूरत की खबर हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी कि ये लोग ना मुझे वारिसों में शुमार करके मेरे खाविन का विरसा देते हैं, ना मुझे छोड़ते हैं कि मैं कहीं और निकाह कर लूँ। अब कपड़ा डालने की रस्म से पहले ही अगर कोई औरत बाग खड़ी होती और अपने मैके आ जाए तो वो छूट जाती थी। हज़रत मजाद फरमाते हैं जो यतीम बच्ची इनकी वलायत में होती इसे ये रोके रखते, इस उम्मीद पर कि जब हमारी बीवी मर जाएगी तो हम इससे निकाह कर लेंगे या अपने लड़के से इसका निकाह करवा लेंगे। सही बुखारी में है कि इब्तिदाई इस्लाम में ये हुक्म था कि जब आदिल गवाहों की सच्ची गवाही से किसी औरत की सियाकारी साबित हो जाए तो इसे घर से बाहर ना निकलने दिया जाए, इसे कैद कर दिया जाए तावक्त कि इसे मौत ना आ जाए। हाँ, ये और बात है कि अल्लाह ताला इनके लिए कोई और रास्ता पैदा कर दे। जिनाकार औरत के लिए यही हुक्म रहा है कि अगर वो शादीशुदा हो तो रजम करने से यानी कि पत्थर मार मार कर इसे मार दिया जाए और अगर गैर शादीशुदा है तो इसे कोड़े मारने का हुक्म है। हज़रत इबादा बिन सामित रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब वही उतरती तो आप पर बड़ा असर होता और तकलीफ महसूस होती और चेहरे का रंग बदल जाता। अल्लाह ताला ने एक दिन अपने नबी पर वही नाजिल फरमाई। कैफियत वही से निकले तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझसे हुक्म हिलाई लो, अल्लाह ताला ने सियाकार औरतों के लिए रास्ता निकाल दिया है। अगर शादीशुदा औरत या शादीशुदा मर्द से इस जुर्म का इर्तिकाब हो तो इसे 100 कोड़े और पत्थरों से मार डालना चाहिए और अगर गैर शादीशुदा हो तो 100 कोड़े मारो और 1 साल जलावतनी का हुक्म है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जिसे तुम कौम लूत का फेल करते हुए देखो तो फाइल और मफूल दोनों को मार डालो। हाँ, अगर ये दोनों बाज आ जाए, अपनी बदकारियों से तौबा कर ले, अपने अमाल की इस्लाह कर ले और ठीक ठाक हो जाए तो इनके साथ दुरुस्त कलामी करो और सख्ती से पेश ना हो, इसलिए कि गुनाह से तौबा कर लेने वाला मिसले गुनाह ना करने वाले के है। अल्लाह ताला तौबा कबूल करने वाला और दरगुजर करने वाला है। बुखारी मुस्लिम में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अगर किसी की लौंडी बदकारी करे तो इसका मालिक इसे हद लगा दे और डांट टपट ना करे, यानी हद लग जाने के बाद फिर इसे आर ना दिलाए क्योंकि हद कफारा है। अल्लाह ताला फरमाता है कि औरतों की बुदबाश में इन्हें तंग करके तकलीफ दे देकर मजबूर ना करो कि वो अपना सारा मेहर छोड़ दे और इनमें से कुछ छोड़ दे या अपने किसी और वाजिबी हक वगैरह से दस्तबरदार होने पर आमादा हो जाए क्योंकि इन्हें सताया और मजबूर किया जा रहा है। मतलब ये है कि औरत नापसंद है, दिल नहीं मिला, छोड़ देना चाहिए। तो इस सूरत में हक मेहर वगैरह के अलावा भी तमाम हकूक देने पड़ेंगे। इस सूरत हाल से बचने के लिए इसे सताना या तरह तरह से तंग करना ताकि वो खुद अपने हकूक छोड़कर चले जाने पर हमादा हो जाए, ऐसा रवैया अख्तियार करने से कुरान पाक ने मुसलमानों को साफ तौर पर रोक दिया है। यानी तुम्हें हलाल नहीं कि तुम इन्हें दिए हुए में से कुछ भी ले लो, मगर इस सूरत में कि दोनों को अल्लाह ताला की हदें कायम न रखने का खौफ हो। जैसे कि अगर औरत अपने खाविन के खिलाफ काम करना चाहे या इसकी नाफरमानी करती हो या बदजबान हो या कच खल्क हो
ये हकूक़ ज़ौजियत को अच्छी तरह से अदा न करती हो तो इन सूरतों में खाविंद को हक है कि वो इसे अलग कर दे। इब्न ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाते हैं, मक्का के कुरैश में ये रवाज था कि किसी शख्स ने किसी शरीफ औरत से निकाह किया, मुआफ़क़त ना हुई तो इसे तलाक दे दी, लेकिन शर्त ये कर लेता कि बगैर इसकी इजाज़त के ये दूसरी निकाह नहीं कर सकती। इस बात पर गवाह मुकर्रर हो जाते और इकरारनामा लिख लिया जाता। अब अगर कहीं से पैगाम आए और वो औरत राजी हो तो ये कहते कि मुझे इतनी रकम दे दो, मैं तुझे निकाह की इजाज़त दूंगा। अगर वो अदा कर लेती तो खैर, वरना इसे कैद रखता और दूसरा निकाह न करने देता। अल्लाह ताला फरमाता है कि औरतों के साथ खुशसलूकी का रवैया रखो, इनके साथ अच्छा बर्ताव बरतो, नरम बात कहो, नेक सलूक रखो, अपनी हालत भी अपनी ताकत के मुताबिक अच्छी रखो। जैसे कि तुम चाहते हो कि वो तुम्हारे लिए बनी सबरी रहे और अच्छी हालत में रहे, तुम खुद भी अपनी हालत अच्छी रखो। यानी जैसे कि तुम्हारे हक इन पर है, इसी तरह इनके हकूक भी तुम पर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तुम में सबसे बेहतरीन शख्स वो है जो अपनी घरवाली के साथ बेहतर से बेहतर सलूक करने वाला हो, जो अपनी बीवियों से अच्छा सलूक रखता हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों के साथ बहुत लुत्फ़ और खुशी, नरम इखलाकी और खंदा पेशानी से पेश आते थे। इन्हें खुश रखते थे, इनसे हंसी दिललगी की बातें किया करते थे, इनके दिल अपनी मुट्ठी में रखते थे, इन्हें अच्छी तरह खाने पीने को देते, कुशादा दिली के साथ इन पर खर्च करते थे, ऐसे खुश तबी की बातें बयान करते जिन पर वो हंस देते। ऐसा भी हुआ कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दौड़ लगाई। इस दौड़ में सिद्दीक़ा आगे निकल गई, कुछ मुद्दत बाद फिर दौड़ लगी। अब कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा पीछे रह गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मामला बराबर हो गया। इससे भी आपका मतलब ये था कि हज़रत सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा खुश रहे, इनका दिल बहे। जिस बीवी के साथ आपने वक्त गुजारना होता, आपकी कुल बीवियां जमा हो जाती, दो घड़ी बैठी रहती, बातचीत होती। कभी ऐसा भी होता कि इन सब के साथ ही हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात का खाना तनावुल फरमाते। अल्लाह ताला फरमाता है कि जब तुम में से कोई अपनी बीवियों को तलाक देना चाहे और उसकी जगह दूसरी औरत से निकाह करना चाहे तो इसे दिए हुए मेहर में से कुछ भी वापस ना ले, चाहे खजाना का खजाना ही दिया हुआ हो। अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने पहले बहुत लंबे चौड़े मेहर से मना फरमा दिया था, फिर अपने कौल से रुजू किया। आपने फरमाया, औरतों के मेहर बांधने में ज़्यादती ना करो। अगर ये दुनियावी तौर पर कोई भी चीज़ होती, ये अल्लाह के नज़दीक ये तकवा की चीज़ होती तो तुम सबसे पहले इन पर अल्लाह के रसूल हमल करते। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी किसी बीवी का या किसी बेटी का मेहर 12 औक़िया से ज़्यादा मुकर्रर नहीं किया। इंसान ज़्यादा मेहर बांध कर फिर मुसीबत में पड़ जाता है, यहाँ तक कि रफ्ता रफ्ता इसकी बीवी से बोझ मालूम होने लगती है और इसके दिल में इसकी दुश्मनी बैठ जाती है और कहने लगता है कि तूने मेरे कंधे पर मश्क लटका दी है। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने मंबर नबवी पर खड़े होकर फरमाया, लोगों, तुमने क्यों लंबे चौड़े मेहर बांधने शुरू कर दिए हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके ज़माने के और आपके असहाब ने तो 400 दिरहम मेहर बांधा है। अगर ये तकवा और करामत के ज़्यादा होने का सबब होता तो तुम ज़्यादा हक मेहर अदा करने में भी इस पर सबकत नहीं ले जा सकते थे। फिर अल्लाह ताला का इरशाद है कि तुम अपनी बीवियों को दिया हुआ हक मेहर वापस कैसे ले सकते हो जबकि तुमने इससे फ़ायदा उठाया, वो तुमसे और तुम इससे मिल गए हो, यानी मियाँ बीवी की ताल्लुकात भी कायम हो गए। बुखारी और मुस्लिम की इस हदीस में है कि एक शख्स ने अपनी बीवी पर ज़िना का इल्ज़ाम लगाया और हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश हुआ। बीवी ने भी अपने बेगुनाह होने और शोहर ने अपने सच्चा होने की कसम खाई। फिर इन दोनों का कसमें खाना और इसके जवाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान कि अल्लाह ताला को बखूबी मालूम है कि तुम दोनों में से कौन झूठा है, क्या तुम में से कोई अब भी तौबा करता है? 3 दफ़ा फरमाया तो इस मर्द ने कहा कि मैंने जो माल इसके मेहर में दिया है इसकी बाबत क्या फरमाते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसी के बदले तो ये तेरे लिए हलाल हुई है। अब अगर तूने इस पर झूठी तोहमत लगाई है तो फिर और नामुमकिन बात होगी। इसी तरह एक और हदीस में है कि हज़रत नफ़रा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने एक कुंवारी लड़की से निकाह किया। जब इससे मिले तो देखा कि इसे ज़िना का अमल है। हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिक्र किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया कि इसे हलक कर दो और मेहर दिलवा दो। हज़रत अबू कैस रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जो बड़े बुजुर्ग थे और नेक अंसारी सहाबी थे, इनके इंतकाल के बाद इनके लड़के कैस ने इनकी बीवी से निकाह करने की ख्वाहिश की जो इनकी सुतीली माँ थी। इस पर इस बीवी साहिबा ने फरमाया, बेशक तू अपनी कौम में नेक है, लेकिन मैं तो तुझे अपना बेटा शुमार करती हूँ। खैर, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारी कैफियत बयान की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिससे बाप ने निकाह किया हो इससे बेटे का निकाह हराम है। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं
جاہلیت والے بھی جن جن رشتوں کو اللہ نے حرام کیا ہے، ستیلی ماں اور دو بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں رکھنے کے سوا سب کو حرام ہی جانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں ان دونوں رشتوں کو بھی حرام ٹھہرایا ہے۔ بہر صورت یہ رشتہ امت مسلمہ پر حرام ہے اور نہایت کبیر امر ہے، یہاں تک کہ فرمایا یہ نہایت فحش اور برا کام اور بغض کا کام ہے کہ دونوں میاں بیوی میں خلوت اور صحبت ہو چکی ہو، پھر مہر واپس لینے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ عقد نکاح جو کہ مضبوط عہد و پیمان ہے، اس میں تم جکڑے جا چکے ہو۔ اللہ کا یہ فرمان تم سن چکے ہو کہ بساؤ تو اچھی طرح اور الگ کرو تو اچھی طرح سے الگ کرو۔ چنانچہ ایک اور حدیث میں ہے کہ تم ان عورتوں کو اللہ کی امانت کے طور پر لیتے ہو اور ان کو اپنے لیے اللہ تعالیٰ کا کلمہ پڑھ کر یعنی نکاح کے خطبہ تشہید سے حلال کرتے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج والی رات جب بہترین انعامات عطا ہوئے ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا، تیری امت کا کوئی خطبہ جائز نہیں جب تک وہ اس امر کی گواہی نہ دے کہ تو میرا بندہ اور میرا رسول ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجۃ الوداع کے خطبہ میں فرمایا، تم نے عورتوں کو اللہ کی امانت کے طور پر لیا ہے اور انہیں اللہ تعالیٰ کے کلمہ سے اپنے لیے حلال کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ستیلی ماہوں کی حرمت بیان فرماتا ہے اور ان کی تعظیم اور توقیر ظاہر کرتا ہے، یہاں تک کہ باپ نے کسی عورت سے صرف نکاح کیا، ابھی وہ رخصت ہو کر بھی نہیں آئی مگر طلاق ہو گئی یا باپ مر گیا تو بھی وہ نکاح کے لیے حرام ہے۔ کسی برائی یا کسی بے حیائی یا فحش کام کے قریب بھی نہ جاؤ، خواہ وہ بالکل ظاہر ہو یا خواہ پوشیدہ طور پر ہو۔ زنا کے قریب نہ جاؤ، یقیناً وہ فحش کام اور بری راہ ہے۔ یہاں مزید فرمایا گیا کہ یہ کام بڑے بغض کا ہے۔ جو شخص کسی عورت سے دوسرا نکاح کرتا ہے وہ اس کے پہلے خاوند سے بغض ہی رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں امہات المومنین قرار دی گئی ہیں اور امت پر مثل ماں کے حرام کی گئی ہیں، کیونکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مثل باپ کے ہیں۔ ایک صحابی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی طرف بھیجا جس نے اپنے باپ کی بیوی سے باپ کے بعد نکاح کیا تھا کہ اسے قتل کر ڈالو اور اس کے مال پر قبضہ کر لو۔ حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے چچا حارث بن حمیر اپنے ہاتھ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا جھنڈا لے کر میرے پاس سے گزرے تو میں نے پوچھا کہ چچا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کہاں بھیجا ہے؟ تو فرمایا اس شخص کی طرف جس نے اپنے باپ کی بیوی سے نکاح کیا ہے، مجھے حکم ہے کہ میں اس کی گردن ماروں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کلام پاک کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔